ये बन गया जी हमारा जी बेहतरीन मज़ेदार हांडी अचार। हांडी में लसूड़े का अचार डल गया जी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, मज़ेदार लुक आ रही है। मैं अब हाथ धो लूँ जी, अंदर धो के आप हाथ बाहर नहीं धो देता हूँ। आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आएगी। हाँ जी, ये देखिए तो 2 दिन सूखेंगे फिर हम इसका अचार डालेंगे। मैं जी काम कर रही हूँ और है ना मैंने अब जी मुर्गियों का दाना डालना है। मम्मा जी आज मैं जी ये मुर्गियों का दाना डाल रही हूँ। ये देखिए ये मुर्गियों का दाना है, इनको डालूंगी। इनको भूख बहुत लगी है, अब मैं इनको जी दाना डालूंगी। ये जी आज हम लसूड़े लेके आए हैं। ये 4 किलो लसूड़े हैं। ये देखिए इसका हम अचार डालेंगे। पहले मैं इसको अच्छी तरह अकेला करूँगी, फिर इसको इनको बॉईल करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी लसूड़ों के अचार की मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तोड़ के फिर इसको अकेला करके फिर इसको बॉईल करते हैं। ये डंडी मैंने तोड़ ली है तो इसमें पानी डालने लगी। देखो वैसे मैं पानी डालूँगी, पानी डाल के बॉईल करूँगी। ये आज मैंने आपकी किसी को मेहंदी लगाई है तो हाथ भी कितने ये लाल लाल। इसको अच्छे तरीके से ना धो लेंगे। पहले धो लिए और इसको बॉईल करेंगे। गैस पर है कि नहीं है, ये मरी गैस आ गई है थोड़ी फिर चली। तकरीबन 5 मिनट बाद गैस आई है। ये देखें, हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे 1 चम्मच। ये देखें, अब इस पर ढक्कन रख देंगे। ढक्कन नहीं रखेंगे, ऐसे बॉईल करेंगे। ऐसे हाँ ढक्कन तो अच्छा वो हो जाएंगे, खिल जाएंगे। किचन जी बिखरा हुआ है तो मम्मा बर्तन धो रही है इधर। हाँ जी, मैंने कहा मेरा रात तो मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, बाकी आप ही धोएगी। फिर आप ही कहती मैंने नहीं धोने। फिर मैंने कहा चलो मैंने लसूड़े बॉईल करने हैं तो मैं बर्तन धो लूँगी और किचन की सफाई भी कर लूँगी। हाँ जी, तो किचन देखे कितना बिखरा हुआ है और लसूड़े भी उबाल हो रहे हैं। ये देखें, दूध भी उबाल कर लिया, लसूड़े भी उबाल हो रहे हैं। सेम की सफाई हो गई है सारी। ये देखें, ये ना खुराक जो है ना वो धोने वाला है, ये धोएगी आप ही। और ये मेहंदी पड़ी हुई है। ये देखें लसूड़े हमारे बॉईल हो गए हैं। ये मैं निकाल रही हूँ उधर से। देखिए कितना प्यारा कलर आया इनका। ये 50 रुपये किलो लिए हैं हमने। तो इधर बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। अब इनको शल्फे साफ़ करूँगी और टोकरी साफ़ करूँगी तो बर्तन रखूँगी। तो हम अब ना ये इसकी डंडी है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा ये देखिए। हमने फिर अचार डालना है। हाँ जी, ये देखिए इसकी डंडी होती है ना ऊपर, ये नहीं उतारते जी, उबालने के बाद उतारते हैं। ये देखिए ऐसे हो गए। तो 2 दिन सूखेंगे फिर हम इसका अचार डालेंगे। जब ये पहले उतार ले ना, इसकी डंडी ये वाली होती है, ये वाली डंडी पहले उतार दें, फिर इनके अंदर पानी चला जाता है। जब पानी जाता है तो फिर ये अंदर से काले हो जाते हैं, इनका अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए ये बॉईल करने के बाद ये उतारते हैं, इनके अंदर पानी नहीं जाता, तो इसलिए फिर ये ख़राब नहीं होते। ये देखें किचन की सफाई वगैरह हमने कर ली है, बर्तन वगैरह भी रख दिए, सारे शेल्फे वगैरह भी साफ़ कर लिए। इधर बाल्टी पड़ी है, मैं इसको इधर रखूँगी। तो इधर लसूड़े भी हमने साफ़ कर लिए, इसकी डंडी वगैरह तोड़ दी है, इधर फैला दी है। इनको हवा लग जाएगी तो फिर हम इसका अचार डालेंगे। देखिए कितने प्यारा कलर है, देखिए येलो कलर के हो गए सारे। ये आ गया जी हमारा सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ये हमने अचार में डाला था पिछले साल, वही हमने निकाल के रखा हुआ है।
ये भी और ये भी। इसको गर्म कर लिया है। ये आ गई जी हल्दी पाउडर, ये आ गया नमक, और इधर आ गई मट्टी की हांडी, और अब आ रही है क्या, करारी, जिसमें हमने डालना है लसूड़े का अचार। ये जी हमने जो लसूड़े उबाल करके रखे हुए हैं ये आ गए। चले जी बेगम, ये एक मिर्चा मम्मा तू मैंने चलाई हुई है मम्मा, बंद करके फिर चला। हाँ अद्धा सेर होगा जितनी साफ किया हुआ है। हाँ जी, मैं जी लसूड़ों का अचार डालने लगा। ये आ गए हमारे लसूड़े, और ये आ गई जी हमारी हल्दी। ये 100 किलो लसूड़े थे, इसमें हम 2 पैकेट हल्दी के डालेंगे, और ये धनिया है, इसमें से आधा धनिया डालेंगे, 1 पैकेट नमक का, और थोड़ी सी मिर्च। बाकी मसाले जो तो हम बाद में डालेंगे। पहले आधे लसूड़े मैं इसमें मिक्स कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो छोटे थे ना वो ज़्यादा सूख गए, तो जो बड़े बड़े तो वो भी इनसे ठीक है। ये आ गया जी हमारा नमक, आधी डाल, आधा डाल। ये देखिए नमक डाल दिया जी ऊपर। सारा ही डालना है ना ये तो। हाँ जी, 2 हिस्से करके डाल लेना, सारा ना डाले, फिर थोड़ा सा डाल लेना। नमक और मिर्च हल्दी मिला कर डाल दो। कैंची लेके बनाए, तू कहाँ बैठ गया? एक अंदर ही पड़ी होगी। जल्दी ये जी हल्दी का 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया। इस दफ़ा साहब ने हल्दी नहीं लेके दी, पहले हम हर साल हल्दी लेते थे और अपनी घर बनाते थे वो। अब ये आ गया जी धनिया। तो ये थोड़ा डाला, थोड़ा थोड़ा। इसको ना मैं ऐसे मसल के डालूंगा। मज़ेदार लसूड़े का ये अचार। मुझे दूसरी मिर्च नहीं है, उल्टा खोला। बस 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 बस। बिस्मिल्लाह। तेल भी डाले ना। ये आ गया जी तेल। मैं नाश्ता करने आया था तो बेगम ने कहा जी पहले मुझे अचार डाल के दें। मैंने कहा चलो जी पहले आपको अचार बना के देते हैं, बाद में फिर और काम करेंगे। ऐसे मजेदार होगा माँ। अरे कौन सा मजेदार नहीं हो। ये जी डल गया जी अचार हमारा जी। बस करो। तो ये नहीं जी अचार हमारा हो गया जी बेगम साहबा कंप्लीट। मज़ेदार अचार, लसूड़े का अचार बहुत मज़ेदार होता है। ये 2-3 साल ये तक ठंडा चलता होता है। रहता है। ये इसकी खासियत है कि ये ठंडा होता है। ये 2-3 साल तक ना ख़राब नहीं होगा, जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करें। हाँ जी। तो हर साल जी अचार मैं ही डालता हूँ। बेगम कहती है आप अचार डाला करें, आपके हाथ का अचार जो है बहुत मज़ेदार होता है। तो ये लसूड़े के अचार की रेसिपी जो आपके साथ मैंने शेयर की है, बहुत कम मसाला जात इसमें डाले मैंने, क्योंकि मसाले जो है ना वो फिर वेस्ट हो जाते हैं। बच्चे मसाला खाते नहीं हैं, हाँ जी। फिर गिराते रहते हैं इधर उधर। बस तेल बनाना जी। ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल। पिछले साल का बड़ा था तो रात को मैंने इसको गर्म किया अच्छी तरह, क्योंकि जो कचरा वगैरह होता है ना वो जल जाता है तो फिर साफ़ सुथरा हो जाता है। ये हमारा तेल साफ़ हो गया। ये सब जी भी डालें। इसको ऐसे ही हाथ लगा लो। हाँ लगा ले लगा ले। ये कुंडा ऊपर करे, कुंडा ऊपर करे। कितना डालूं? डाले तो सही, ऊपर तक आ जाए। ये देखें जी। ये ठीक है जी, ठीक है। चलें जी। ये अब देखें आप जी इसको- ऊपर तक आ गया।
ना वो बोतल पड़ी है अंदर, उठा के लेके मैं उसमें बोतल में डाल दूँ। ये बन गया जी हमारा जी बेहतरीन मज़ेदार हांडी अचार। हांडी में लसूड़े का अचार डल गया जी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, मज़ेदार लुक आ रही है। मैं अब हाथ धो लूँ जी। मम्मा इसको साफ कर लूं। अंदर धो के आप हाथ बाहर नहीं मैं बोल धोना, देता हूँ आपको, ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आएगी तो आप अंदर हाथ धोना, बाहर नहीं धोना।